आ गए चैप्टर 4 देखने, लेकिन उससे पहले जरा ये तो बताओ कि चैप्टर 3 कैसा लगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे टीचर्स पढ़ाते क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम हिंदी मीडियम में, और वो भी बढ़िया फ्री में और बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के सेशन में आप लेके क्या आए हो, तो आज के सेशन में मैं लेके आया हूं क्लास 9 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 है हमारा। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। उसमें हम बात करेंगे चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन की। सर चैप्टर ओवरव्यू क्या है? अरे भैया चैप्टर को कैसे 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 लेके जाना है। ठीक है सर, सर शुरू कर दीजिए अब तो, क्योंकि अब नहीं हो रहा सर इंतजार। ठीक है, चैप्टर 3 कैसा लगा लेकिन वो बताना है कमेंट में। चलो 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 भैया, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म, क्योंकि शुरू हो गया है हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम समझाने से पहले बताऊंगा कि चैप्टर ओवरव्यू कैसा जाएगा। ठीक है सर। सर सबसे पहले तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, और फिर साथ साथ में हमारा चैप्टर ही शुरू हो जाएगा जिसका नाम होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, फिर हमारी एक्सरसाइज होगी 4.1। कौन सी सर? सर ऑब्वियसली एनसीईआरटी की ही है। ठीक है, ये बात तो पता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जब हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को तो उसको हम बोलते हैं भैया कि वो हमारे सॉल्यूशंस हैं लीनियर इक्वेशन के। हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है सर, और फिर हमारे बढ़िया तरीके से होंगे एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में जरा हर बार की तरह इस बार भी बता दो कि क्वेश्चन नंबर कितने से लेकर क्वेश्चन नंबर कितने तक होंगे, है ना? ठीक है सर। और एमआईक्यू में भी सेम चीज बता देना कि क्वेश्चन नंबर कितने से लेकर क्वेश्चन नंबर कितने तक होंगे, क्योंकि जितने भी आप लोग बोलते हैं किशोर सर लगभग लगभग उतने तो लेके आ जाते हैं। 40 किसी का कमेंट आया था, तो हो सकता है कि 40 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको मिल गए हो। ठीक है सर। उसके बाद बढ़िया तरीके से कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो बढ़िया तरीके से ये हमारा होने वाला है पूरा चैप्टर का एकदम बढ़िया तरीके का चैप्टर ओवरव्यू। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो चैप्टर को शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन आज ही खत्म हो जाएगा। शुरू करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ले लिया सर। ठीक है, अब जरा हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लेकिन सर उससे पहले हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप हमको समझाओ चैप्टर। बाकी तो सर ये सब तो हम पढ़ते ही रहेंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं कि ये सब हम पढ़ते ही रहेंगे, नहीं, इसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत काफी है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप लोग चाहते हो कि किशोर सर बताएं आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो इधर ही देखना सिर्फ। ठीक है सर, इधर ही देखेंगे सर। अब हम आ जा भाई। ठीक है, देखो मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि यार लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ना एकदम से ठीक नहीं है। उससे पहले आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा भैया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हाँ या ना? क्या पढ़ाना पड़ेगा?
उससे पहले मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हाँ सर, बात तो बिल्कुल एकदम सही बोली आपने। अच्छा, उससे भी पहले मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया ये इक्वेशन का होवे है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये इक्वेशंस क्या होती हैं। हाँ सर, बात तो बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल वही चीजें लेके आए हो सर जो हमको बिल्कुल आज तक डाउट थे। हाँ 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 हाँ, लेकिन इक्वेशन से भी पहले आपको समझना पड़ेगा भैया कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो शुरू कहां से करेंगे हम लोग? वेरिएबल से शुरू करेंगे, वेरिएबल से फिर इक्वेशन पे पहुंचेंगे, इक्वेशन से फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे पहुंचेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे पहुंचेंगे, और इसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। अरे बहुत आसान चैप्टर है, आगे जाके क्लास 10th में इसका बड़ा भाई देखोगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बहुत मजा आने वाला है सर, ठीक है। अब मजे से भी पहले आपको मैं वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताना चाहता हूं, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर तैयार है। तो वेरिएबल होता क्या है आप लोगों के हिसाब से? वेरिएबल क्या होगा बताओ, सोचो सर। वेरिएबल हमारे ख्याल से एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, ठीक है। वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड एज द थिंग विच कैन वेरी। मतलब क्या सर? सर मान लीजिए कि आपकी हाइट समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ है, मेरी हाइट कुछ ना कुछ है। सर आपकी हाइट वेरी कर रही है और मेरी भी हाइट वेरी कर रही है। किससे देख रहे हैं सर हम लोग सारे ह्यूमन से देख रहे हैं। तो सारे ह्यूमंस की हाइट एक से ना दूसरे से क्या कर रही है भैया? वेरी कर रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जो चीजें क्या करे? वेरी करे। अब हाइट मेरी कुछ है, आपकी कुछ है, किसी और की कुछ होगी, किसी और की कुछ होगी। जब भी मैं वेरिएबल समझाता हूं ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को लगता है हाइट्स ऑफ ह्यूमन। और जब भी मैं कांस्टेंट को समझाता हूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को लगता है हमारा पेयर ऑफ शूज। क्योंकि भैया जूते आपके पास दो होते हैं, आप दोनों एक ही साइज के पहनते हो। अगर लेफ्ट पांव में आप 9 नंबर का जूता पहनोगे तो राइट पैर में भी आप 9 ही नंबर का जूता पहनोगे, 10 नंबर का नहीं पहनोगे, वरना काफी ज्यादा अजीब लगेगा। हाँ सर, बिल्कुल शानदार तरीके से हमें समझ में आ गया। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स डिफाइंड as the things which vary, ठीक है। अब यहां पर आपके पास वेरिएबल्स और क्या होते हैं सर? यहां पर वेरिएबल्स होते हैं कोई भी, जैसे अननोन वैल्यू बोल सकते हो आप, इसको अननोन वैल्यू बोल सकते हो सर, अननोन क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो सर? अननोन वैल्यू बोल सकते हो, अननोन क्वांटिटी बोल सकते हो। सर एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लिख देता हूं कुछ, जैसे सर एक्स वाई जेड और सर ए बी सी। अरे सर मैथ्स में तो बहुत देखते हैं, सर बोल देता है सीधा सॉल्व फॉर एक्स। क्या भैया? सॉल्व फॉर एक्स। सर एक्स क्या है? एक्स मेरा वेरिएबल है भैया, उसके लिए निकालना है, एक्स के लिए निकालना है। अरे एक्स बोले तो हमारा वेरिएबल, ठीक है, जो आपके लिए एक अननोन की तरह वो एक्ट करेगा, वो हो जाते हैं आपके पास वेरिएबल, ठीक है सर। सर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताओगे क्या? ठीक है सर। तो इक्वेशन से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक्सप्रेशंस के बारे में। जब दो एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू साइन के साथ एक्सप्रेस करते हो तो उसको बोला जाता है इक्वेशंस। When two expressions are expressible in the form of equation, तो आप उसको क्या बोल देते हो भैया? इक्वेशन बोल देते हो। और अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझो। आपके पास मैं दो एक्सप्रेशन ले रहा हूं, ठीक है। एक तो जैसे कि मैं ले रहा हूं समथिंग समथिंग एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन में ले रहा हूं 2 + z,
2 प्लस जेड। अब जब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये, सर कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो आप? अब वही वाला जो सर अनुष्का शर्मा देती है सर अपना सुई धागा मूवी में, बार बार रोने लगती है। मैंने बोला नहीं भाई वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है ये एक्सप्रेशन है आपके कौन से वाले भैया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एक्सप्रेशंस। ठीक है सर। तो सर उस हिसाब से ये मेरा दूसरा एक्सप्रेशन हुआ सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ जी बिल्कुल वही हुआ, ये भी आपका एक्सप्रेशन हुआ। और जब आप इन दोनों को क्या करते हो, इक्वल टू साइन के साथ में लिख देते हो, तो ये अब आपकी क्या बन जाती हैं? इक्वेशंस बन जाती हैं। अब अगर आपको इनको अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट में लिखना है तो आप इनको लिखोगे x प्लस वाई। इन दोनों को जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो हो जाएगा भैया x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2। क्या बोलोगे? माइनस जेड माइनस 2 बरोबर 0। ओके सर मजा आ गया। सर यहां से हमने क्या बना दिया? हमारा इक्वेशन बना दिया। क्या बना दिया भैया? हमारा इक्वेशन बना दिया। सर समझ में आ गया इक्वेशन भी क्या होता है। अच्छा अब हमको समझना पड़ेगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या भैया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है सर। तो एन इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली क्या? आपका वन वेरिएबल। और इसमें अगर हम लोग जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका जनरल फॉर्म हो जाता है आपके पास ax प्लस बी बराबर 0। देखो बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर यहां पर नहीं आ रहा तो क्या हम पीछे चल सकते हैं? सर बिल्कुल चल सकते हैं, हमारे पास पूरा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। लो हमारा नया प्लॉट आ गया। चलो अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में। सर ये तो हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है? ये तो सर हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा है। मैंने बोला बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन सही से नहीं पढ़ा होगा। आज पढ़ा देता हूं। सर मतलब भैया हो सकता है हमने चीजों को पढ़ा अब भूल गए सर। हाँ सर कॉमन सी चीज है सर, मैथ्स में तो अक्सर होता है सर, पढ़ो भूलो पढ़ो भूलो पढ़ो भूलो। तो भैया आ जाओ रिवाइज करते हैं ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर इसमें होता कुछ ये था कि इसमें सर जब हम इसमें जनरल फॉर्म के बारे में बात करते थे तो इसका जनरल फॉर्म जाता था सर ax प्लस बी बराबर 0। सर जहां पर हम लोग कहते थे कि ये जो x है ना, ये x हमारे पास हो जाता है हमारा एक वही अननोन क्वांटिटी। अरे वाह याद आ गया सर, वेरिएबल कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ भैया वेरिएबल। और जो वेरिएबल से एकदम चिपक के बैठा रहेगा उसको आप बोल देते हो कोफिशिएंट। अच्छा सर समझ गया सर। लेकिन सर एक बात तो बताइए। मैंने बोला हाँ जी पूछिए। सर ये बी क्या बोल रहा है? बी कौन है सर? ये सर ये बी फॉर बॉल तो नहीं है? मैंने बोला नहीं, ये बी फॉर बॉल नहीं है। ये बी आपका क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा भैया? एक कांस्टेंट होगा। ठीक है सर समझ गया। सर कांस्टेंट तो मुझे मालूम है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता। सर जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और सर जिसका कोई नहीं होता मैथ्स में उसको कांस्टेंट कहते हैं। समझ गया सर। सर जिसका कोई नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, जिसका कोई होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, और जिसका कोई होता है वो वेरिएबल तो होता है लेकिन वेरिएबल के साथ कौन होता है? तो कोफिशिएंट होता है। सर नहीं आ रहा समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। आ जाओ भैया एग्जाम्पल देखो। सर जैसे 3x प्लस 4 बराबर 0। हाँ सर इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा लीनियर का मतलब क्या होता है सर? सर लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, तो उसको हम क्या बोल देंगे भैया? हमारा लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। भैया वेरिएबल है x,
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? बोले सर सिंपल सी बात है 1 है सर। अच्छा एग्जांपल सर 3x + 4, सर इसमें वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और सर कोफिशिएंट है 3 और सर कांस्टेंट है 4। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप मुझे बताओगे? बताऊंगा सर। जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे आवाज आनी चाहिए कि यहां पर मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा कोफिशिएंट क्या है ऑफ y। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, और बताओ जरा सा कि मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है। बोले सर बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। अरे कब ठीक करके देगा भाई, जल्दी जल्दी से बता दो ना। बोले सर अभी बताता हूं। अरे फिर अभी बताता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। बोले सर बस अब देखो आप, अब देखो सर कितनी जल्दी बताता हूं। लो बताओ जितनी जल्दी बताओगे। ठीक है ठीक है सर। सर मुझे इधर भी यही चीजें चाहिए हैं, मुझे इधर भी यही चीजें चाहिए हैं, जल्दी जल्दी से बताओ। बोले सर अभी। ठीक है भाई अभी। चलो है ना, ठीक है। एक इक्वेशन ये है जिसमें यहां पर मुझे चाहिए है वेरिएबल ऑफ x क्या होगा, ठीक है, वेरिएबल ऑफ z क्या होगा, और मुझे यहां से एक चीज और चाहिए जिसका नाम है कांस्टेंट टर्म। क्या? कांस्टेंट टर्म। अच्छा कांस्टेंट बोलो या कांस्टेंट टर्म बोलो, बात एक ही है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जरूर बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। ठीक है सर। सर बता दिया अभी, अब भी आंसर दे दिया सर, कमेंट पढ़ लो आप। तो मैंने बोला ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया सर। वेरिएबल इस इक्वेशन के हिसाब से सर x। चलो भैया बहुत बढ़िया, तालियां आप लोगों के लिए, तालियां तो बजनी चाहिए क्योंकि बढ़िया तरीके आंसर बता रहे हो। ठीक है सर x हो गया। अब सर कोफिशिएंट ऑफ y, सर y है ही नहीं तो कहां से दूं? सर कोफिशिएंट पूछ रहे हैं वेरिएबल y का, सर y है ही नहीं तो कहां से दूं? मैंने बोला सेम टू सेम। अरे 0 हो गया ना, क्या हो गया? 0। ओके सर। सर कोफिशिएंट ऑफ x, सर x का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है सर 3। ठीक है सर। सर कांस्टेंट, सर कांस्टेंट तो वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। सर यहां पर एग्जांपल में है 4। डन है सर, बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ अब जरा इसकी बात कर ले। बोले सर इसकी तो हम बात कर लेंगे, आप जरा इसकी बात करके बताओ ये केटी क्यों रहेगा? कमेंट में लास्ट में इसका आंसर जरूर बता देना। ठीक है चलो सर। यहां पर ये तो मुझे इक्वेशन दिख ही नहीं रही। मैंने बोला इक्वेशन तो है भाई क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है सर, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं लग रही। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है। देखो ना एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी देखो कितनी है भैया, 1 है। तो आप कैसे बोल रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा सर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है, लेकिन सर पता नहीं क्यों नहीं लग रही सर। मैंने बोला अरे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उसको, आपको इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जनरल फॉर्म में। अच्छा सर ऐसा भी होता है? मैंने बोला हाँ। तो सर आप इसको कैसे करके दोगे? तो मैंने बोला भैया माइनस का 4z आप लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस का 4z आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 4z और प्लस का 3/15 बरोबर में 0, और मैं बन गया हीरो हमेशा की तरह। चलो 3/15 को आप क्या लिख सकते हो? सर 3/15 को हम लिख सकते हैं 1/5। देखो आप जितना इसको अच्छे तरीके से लिखोगे ना उतना प्यारा बढ़िया तरीके से आप लोग चीजों को बढ़िया तरीके से बता पाओगे। ठीक है सर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आप इसको एलसीएम लेके भी चीजों को कर सकते हो, और विदाउट एलसीएम अगर बताना है तो आप विदाउट एलसीएम भी चीजों को बता सकते हो कि आपके पास ए कितना हो जाएगा। सर वेरिएबल पूछ रहा है एक्स का, सर एक्स का वेरिएबल कहां से बताएं? वेरिएबल तो कोफिशिएंट होता है, मतलब सर इधर आंसर नहीं आएगा कुछ भी। सर वेरिएबल पूछ रहा है जेड का, सर आंसर ही नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि भैया जेड तो खुद एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का वेरिएबल कहां है? नहीं सर। सर कोफिशिएंट पूछे तो बताएं सर,
कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, कोफिशिएंट ऑफ y पूछे, सर वेरिएबल पूछ रहा है, मालूम ही नहीं है, तो कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट हम बोल सकते हैं कितना 1/5। समझ गए, बढ़िया तरीके से समझ गए। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़े। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो जैसे ही आपने बोला हो गया तो आगे अब हम क्या करें, इसको कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोग ना एलसीएम लेके भी कर सकते हो यहां पर, और मेक श्योर कि आप एलसीएम ही लेके करो। जैसे कि 3/2 इधर डायरेक्टली मत बोलना, आप इधर 3/2 मत बोलना, इधर पहले एलसीएम ले लेना, इधर भी पहले आप लोग एलसीएम ले लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया 1/5 लिख रहे हैं, ना 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 ना, 1/5 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको लीनियर इक्वेशन के और जनरल फॉर्म बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर 1/5 हम नहीं लिख सकते, हमें उसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है सर। अब इसको पढ़ लेते जरा सा, आ जाओ और पढ़ो। इंट्रोडक्शन है, हाँ सर। सर इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और अननोन x is an equation of the form ax plus b बराबर 0। अब आया ना अर्लियर क्लासेस पे, और अर्लियर क्लासेस पे अब आप समझ गए कि हाँ ax प्लस b बराबर 0 होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हिसाब से। अरे ये देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस b बराबर 0। तो किशोर सर तैयारी वही करके लाते हैं जो आपको बढ़िया तरीके से लाना हो, ax प्लस b बराबर 0, ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल एकदम अरेंज फॉर्मेट में जमाया है, मैग्नेट ब्रेन्स का जैसा कि काम है, बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और ax बराबर b भी हो सकता है, जैसे कि अरे वही, जैसे अगर मैं बोल दूं भैया 3x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है? है सर। 3x बराबर 2 भी बोल सकते हो आप, तो वही तो सर माइनस का 2 राइट साइड में पहुंचा दो, सर प्लस का 2 हो गया। मैंने बोला हाँ ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही तो कहलाएगा, हाँ ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही तो कहलाएगा। तो ये दोनों आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, ठीक है सर। जहां पर a आपका क्या होता है, a और b आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब a और b आपके रियल नंबर्स का क्या मतलब है सर? मतलब की सिंपल सी बात है, समझो। रियल नंबर्स में सर आपका वो पार्ट रैशनल भी हो सकता है, और सर आपका वही पार्ट इर्रेशनल भी हो सकता है। सर इर्रेशनल तो जानते हो ना, भूले तो नहीं? मैंने बोला मैं तो भूल गया यार, तो सर अभी याद दिलवा देता हूं आपको। सर देखो रैशनल होता है आपका वो नंबर जो p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। सर वो नंबर जो p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है भैया? 0 होता है। सर इर्रेशनल तो आप समझते हो ना? मैंने बोला मैं भूल गया, थोड़ा सा रिवाइज करवाओगे? क्यों नहीं करवाऊंगा सर, स्क्वायर रूट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा कुछ एग्जाम्पल दोगे? बिल्कुल देंगे सर। सर घबराया मत करिए आप। मैंने बोला मैं घबरा रहा हूं या फिर चलो ठीक है। सर 2/3 हो गया, सर माइनस का 1/3 हो गया, सर माइनस का 8 हो गया, सर 0 हो गया। सर ये सारे रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और q आप 0 नहीं बोल रहे हो। सर माइनस को 8 को हमने p/q के फॉर्म में कहां से लिखा? मैंने बोला यार ऐसा मत करो, इसको हमने डिवाइड में 1 लगा दिया ना, अरे डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया भैया। ओके सर। सर ऐसे तो 3 भी बोल सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल बोल सकते हो। 3 के डिनोमिनेटर में भी आप क्या लगाओगे भैया? 3 के डिनोमिनेटर में भी आप 1 लगाओगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एग्जाम्पल तो दे दो किशोर सर। मैंने बोला √2। रूट ऑफ 1 नहीं होगा क्योंकि रूट ऑफ 1 तो क्या होता है? 1 होता है। √2 हो सकता है सर, √3 भी हो सकता होगा। मैंने बोला हाँ √3 भी होता है। सर √4 ना होकर √5 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर √6 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब कि यहां पर जो आपके पास a और b होगा ना, ये आपके क्या होंगे सर? ये आपके रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, ठीक है समझ गया सर। अब आपके पास सच डैट a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब किसी किसी बच्चे के सवाल होगा कि सर a ही 0 क्यों नहीं हो सकता, b क्यों 0 हो सकता है? अच्छा व्हाट अबाउट द b? सर b 0 हो सकता है क्या? मैंने बोला समझो, समझना बात को। अब आपको वो बोल रहा है कि भैया a 0 नहीं हो सकता, लेकिन हम तो हैं किशोर सर के स्टूडेंट,
हाँ, और हम तो जबरदस्ती करके क्या बोलेंगे उसको कि भैया चल हट, तू हट यहां से। अब हमें जरा लेने दे a बराबर 0। हमें क्या लेने दे भैया, अब तू हमें लेने दे a बराबर 0। ठीक है भैया, ले लो जरा a बराबर 0, ax प्लस b बराबर 0। सर अब हम ले रहे हैं a बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर। सर जैसे ही हमने a बराबर 0 लिया तो 0 इंटू एक 0, और सर बचा b बराबर 0, और मैं बन गया सर हीरो। मैंने बोला अरे भैया हीरो कहां से बीच में आ गया, b बराबर 0 आया ना। हाँ सर b बराबर 0 आया। सर अब ये जो b बराबर 0 है, सर यहां पर तो ये जो b है इसको तो सिर्फ आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एक कांस्टेंट नंबर। तो सर उस हिसाब से क्या ये कांस्टेंट इक्वेशन है क्या? सर कांस्टेंट इक्वेशन पढ़ रहे हैं या फिर सर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं? लेकिन सर इसमें वेरिएबल कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? सर ये तो कांस्टेंट है, अभी आपने बताया ये तो कांस्टेंट रहेगा। सर ये यहां पर वेरिएबल तो सिर्फ एक ही था और वो भी 0 हो गया, इसलिए आप यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो। ठीक है, समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से समझ गए सर। तो सर a 0 नहीं ले सकते, b 0 हो सकता है क्या सर? b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर हमने a बराबर 0 रख लिया तो हमारा ये हाल होगा जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, चैप्टर का नाम ही बिगड़ जाएगा। ओके सर, अब आगे की बात को समझो। सर क्या b 0 हो सकता है? मैंने बोला हाँ हो सकता है। सर b जब हमने 0 रखा तो ax बराबर 0। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो, जैसे कि 3x या 3/4 बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ? सर सिंपल है, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है? 1 ही है। ओके, कितनी है भैया? 1 ही है। ठीक है सर, समझ गया। तो बस ये सारी चीजें। अब आपके पास अगर इस इधर से वो पूछे कि भैया a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है, तो आपको क्या बोलना है? सर सिंपल सी बात है, सर इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax प्लस b बराबर 0 से। इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax प्लस b बराबर 0 से। ये क्या होता है? बोले सर ये तो जनरल फॉर्म होता है ना, किसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से सर हमारे पास a आ रहा है 3/4 और b आ रहा है सर 0। ठीक है सर, मालूम है ये तो। चलो एक बार जल्दी से पूरा नोट कर लिया तो आगे बढ़े? बोले हाँ सर, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे ही अब मैं आगे बढ़ा तो आपने सारी सब कुछ चीजें समझ ली। अब आगे समझो। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई अ गिवन लीनियर इक्वेशन इज नोन एज इट्स सोल्यूशन। भैया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे तो मैं एग्जाम्पल तो पक्का बताऊंगा, लेकिन उससे भी आगे पहले पढ़ा देता हूं। The solution of a linear equation is also known as its root। ठीक है, अगर ax बराबर b है is a linear equation, then x बराबर b by a is its solution और root। सर solution भी कह सकते हो और root भी कह सकते हो। अब आ जाओ जरा बात को समझो। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने बोला ठीक है मैं ले लेता हूं। सर यहां पर मैंने लिया 3x माइनस 81 बराबर 0। कितना लिया? 3x माइनस 81 बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर आपको मेरे को क्या निकाल के दो? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? जल्दी से पहले तो मुझे ये बताओ, जल्दी। निकला क्या x की वैल्यू? हाँ सर निकली। सर जैसे ही हमने यहां पर इसको देखा तो सर हमने ये बताया कि भैया हम इसको ax प्लस बी के फॉर्म में देख पा रहे हैं। अरे देखो ना, ax प्लस बी बराबर 0 के फॉर्म में हम इसको देख पा रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो a है हमारा 3 और b है हमारा माइनस का 81। लेकिन सर यहां पर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे तो ये अक्सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x के नाम से आता है, लेकिन यहां के हिसाब से फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और एक क्वेश्चन बन जाएगा फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो सर ये अपने को x की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे पता चलेगा कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है या नहीं है, तो मैं बताता हूं। अच्छा सर 3x माइनस 81 बराबर 0। सर हमें यहां पर x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 81 को हमें राइट साइड भेजना पड़ेगा, तो ये सर हो जाएगा प्लस का 81 और x आ जाएगा सर 81 अपॉन में 3। तो उस हिसाब से सर 3 2 जा 6 और सर हो जाएगा हमारे पास 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 27। कितनी? 27। और सर ये जो x की वैल्यू 27 है ना सर, इसी को आप बोलते हो रूट और सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सर क्या है? अरे भैया जब आप x की जगह पे 27 इस इक्वेशन में डालोगे, जब आप x की जगह पे 27 इस इक्वेशन पे डालोगे तो इस इक्वेशन पे इसकी वैल्यू x रखने पर 27 आपको 0 मिल जाएगा। जब आप x की जगह पे 27 इस इक्वेशन में डालोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ जरा सा डाल के देख लेते हैं। सर x की जगह पे 27 हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं। सर इक्वेशन है 3x माइनस 81 बराबर 0। सर x की जगह पे हम कितना डाल के देख रहे हैं? 27 माइनस 81 बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने LHS पार्ट लिया, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इतना वाला। अब हम इससे RHS ला के दिखाएंगे उसको। ठीक है सर 3 इंटू 27 हो जाता है हमारे पास 81 माइनस 81 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड सर, हैंस प्रूव्ड। ओके सर, ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास इसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन या उसका रूट। अब देखो आपके पास अगर ax प्लस b था तो आपने क्या बोल दिया था कि x की वैल्यू b बाय a अगर आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने भी तो वही किया। हमारे पास b ax प्लस b से अगर हम कंपेयर करें तो 3x माइनस 81 बराबर 0 था, तो उस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू आई 27 और ये इसका सॉल्यूशन और रूट निकल गया। ठीक है, समझ रहे हो? सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। रूट भी बोल सकते हो और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो x की वैल्यू को। बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गई किशोर सर, आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े, अब हमारे पास आ गई कुछ और चीजें। अब आ गई सर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो देखो देखो, अब आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सर ये आप पहले तो अच्छे तरीके से यहां समझा दो क्योंकि बढ़िया तरीके से आप समझा देते हो। ठीक है, आ जाओ। क्या है नाम? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा सर? एन इक्वेशन इन विच देयर आर टू वेरिएबल्स एंड हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर टू वेरिएबल्स इज 1। समझ गया सर? सर ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास दो वेरिएबल होंगे, सर ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास दो वेरिएबल होंगे और उन दोनों वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है सर, इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो जनरल फॉर्म क्या होगा सर इसका? अरे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म सर इसका हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सर जिसमें कि अगर हम बात करें तो सर x और y सर क्या हो जाएंगे हमारे? देखो v बन गया मतलब वेरिएबल्स। ठीक है, पक्का पक्का आ गया सर, पक्का आ गया। मैंने बोला मतलब बोले आ गया सर। सर और जो आपका a बोल दो या तो सर आपका b बोल दो, सर a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूं। अभी पहले a की ही बात कर देता हूं, तो a आपके पास क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, और b क्या हो जाएगा सर? सिंपल सी बात है, b हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ, है ना, वेरिएबल y। ठीक है, अब सर एक ही चीज बची और वो है सर c। सर c का मतलब होता है चैंपियन। अरे मैंने बोला c का मतलब इसके हिसाब से क्या होता है भाई? तो बोले सर कांस्टेंट। लेकिन हाँ सर कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा। तो x और y वेरिएबल्स हो गए,
ए और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वाई, सी आपका कांस्टेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। ये इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। बहुत ज्यादा ध्यान से इसको लिख लेना, ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी, जैसे सर वहां पर वो बोल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में कि आपका ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि आपका ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, यहां के केस में मैंने बताया था कि ए कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। तो सर ऐसा क्या वहां पर भी है क्या, ऐसा क्या वहां पर भी है? मैंने बोला हाँ, वहां पर तो है, लेकिन वहां पर ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते। समझना बात को, यहां के हिसाब से एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि भैया ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। ए भी 0 नहीं हो सकता, बी भी 0 कभी भी नहीं हो सकता। और ए और बी आपके क्या हैं, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब सर फिर से बात वही आ जाएगी कि सर ये आपका रैशनल भी हो सकता है, ये आपका एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, और यही आपका एक इरैशनल नंबर भी हो सकता है। सर व्हाट अबाउट सी? मैंने बोला एक सेकंड रुकना, ए और बी तो होगा, साथ साथ में आपका सी भी होगा, ठीक है। ए और बी तो होगा, साथ साथ में आपका सी भी होगा। ए ले लो, बी ले लो एंड सी ले लो। ए बी एंड सी आर रियल नंबर, रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। मतलब सर ये पार्ट रैशनल इरैशनल, ये पार्ट रैशनल इरैशनल, ये पार्ट इरैशनल इरैशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। समझ गया सर। सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बाद तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन सर व्हाट अबाउट सॉल्यूशन? इसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं? देखो इसमें अगर हम बात करें तो बस अभी आप इतना समझ के चलना कि इसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको एक ही वेरिएबल था तो वहां पर आपको एक ही वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन इस केस में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो यहां पर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। यहां पर के टी सी डाल के लिखना है ना कि किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट है कि भैया यहां पर इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिखोगे? इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है सर। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो आपसे वादा करता हूं आप लोग क्लास 10th में आओ तब बताऊंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है किशोर सर, भरोसा है। मैंने बोला होना भी चाहिए, होना भी चाहिए दोस्त, ठीक है। तो ये बात तो सर दिल में दिमाग में हर जगह पे बैठा लेंगे कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर नहीं होता। पढ़े अब इसके बारे में, पढ़ते हैं सर। चलो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई बराबर सी भी हो सकता है, ठीक है। सर इक्वेशन तो बहुत तरीके की हो सकती हैं। एग्जाम्पल सर इधर समझो, सर 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 हो गया। सर ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। अच्छा सर ये भी तो हो सकती है 2x प्लस 3y बराबर 4। क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलूंगा? मैंने बोला मेरे भाई ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये भी वही है, लीनियर इक्वेशन इन आपका प्यारा प्यारा दो वेरिएबल्स। ओके, यस सर।
समझ में तो आ रहा है सर बढ़िया तरीके से, मैंने बोला बढ़िया ही आएगा, डोंट वरी, एक एक चीज आ जाएगी दिमाग में, ठीक है सर। सर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आ जाओ, आपके पास एक एक इक्वेशन। अब आपको ये सारी इक्वेशन का क्या करना है भैया, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बोले सर कैसे? अच्छा एक बात ध्यान से समझना, ए बी और सी आपके रियल नंबर्स तो होंगे, ए जीरो नहीं हो सकता और बी जीरो नहीं हो सकता। जहां पर आपको पहले ही बोल दिया उसने कि एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स होंगे, इसी को आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हो। समझ गए ना? समझ गए सर। तो सर ये आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ए बी और सी आपके रियल नंबर्स होते हैं, ये आपने पहले ही बता दिया। ए जीरो नहीं हो सकता और बी जीरो नहीं हो सकता, ये भी आपने पहले ही बता दिया। और सर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब सर अगर ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो आप तो सर इसको हमें इस फॉर्मेट में लिख के बताओ। अभी ये किस फॉर्मेट में लिखा है सर? मैंने बोला अभी इस फॉर्मेट में लिखा है, और हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ये देख रहे हो ना, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन सर अभी ये इस फॉर्मेट में लिखा है, हमें ये इस फॉर्मेट में चाहिए। मैंने बोला मैं लाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, आ जाओ। देखो 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 सर, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। सर x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 हो गया सर। अच्छा सर इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो सर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर प्लस का 4 लेफ्ट साइड ले आओ, और सर अगर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो प्लस का 4 लेफ्ट साइड ले आओ। हमेशा बराबर में 0 रख के चलो, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 हो गया सर। मैंने बोला अरे अभी तो और एग्जांपल है भाई, अभी तो और एग्जांपल है। बोले ठीक है सर। सर एक ये एग्जांपल देखो, सर क्या हमें यहां पर एलसीएम लेना चाहिए? मैंने बोला अगर ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। सर जैसे ही देखा एलसीएम तो आ रहा है सर 6। इसमें जैसे ही हमने देखा सर एलसीएम लेने की सोची तो आ रहा है सर 6, ठीक है सर। 2 कितनी टाइम्स में आएगा सर? 6। सर 2 में कितनी टाइम्स में आएगा? 3। अब सर वही 3 हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। सर 3 3 जा 9x माइनस सर 3 में कितनी टाइम्स में आएगा? 6। मैंने बोला 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप 5 के साथ, 5 2 जा 10y, ठीक है सर। सर 12 के डिनोमिनेटर में क्या है? मैंने बोला 1 है। 1 में सर क्या मल्टीप्लाई करूं जो 6 आ जाए? मैंने बोला 6। अब सर 12 6 जा कितना हो जाता है? मैंने बोला 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 बराबर कितना? 0 सर। सर 6 से जब राइट साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और सर अल्टीमेटली जो इसका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा सर 9x माइनस 10y प्लस 72 बराबर 0। सर अब बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, अब बढ़िया बेहतरीन इक्वेशन लग रही है। सर पहले देखो कैसी थी, पहले देखो कैसी थी, और अब देखो सर कैसी है। सर पहले देखो कैसी थी और अब देखो कैसी है। सर अभी बढ़िया लग रही है, अभी बहुत शानदार लग रही है। मैंने बोला बहुत शानदार यार, मैंने बोला बहुत बढ़िया। यही हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो ना, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। हो गया पक्का, समझ में आ गया? आ गया सर। सर इसके बारे में क्या कहना होगा? मैंने बोला समझो, आपको उसने पहले ही बोल दिया था ना कि ए और बी आपके क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब आपके पास सभी ए बी और सी की अगर बात करोगे तो सब रियल नंबर्स हैं। देखो अगर मैं बात करूं 1 2 माइनस 3, ये कैसे है? ये सर रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल है। सर माइनस का 2 3 और माइनस का 4, सर ये भी रैशनल नंबर है। अरे सर रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है सर। अगर इधर बात करें 9 माइनस 10 और 72, सर ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जरा इसकी बात करो, सर ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है इसी फॉर्मेट में, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है इसी फॉर्मेट में। लेकिन सर अगर हम बात करें ए बी और सी की, तो सर ए और बी तो आपके इररेशनल नंबर हो गए। यहां पे ए और बी क्या हो गए? इररेशनल नंबर हो गए सर। और सी क्या हो गया? सर सी तो माइनस का 9 है सर, वो तो रैशनल है, वो तो रैशनल है भैया, ठीक है सर। समझ गए? अब समझ गए तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? हो गया सर।
बढ़िया तरीके से, है ना, ठीक है सर। आगे बढ़े क्या, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो अब नोट पॉइंट बोल रहा है, कुछ ना कुछ समझते हैं क्या बोल रहा है नोट पॉइंट। सर नोट पॉइंट में कहना चाह रहा है इफ इन द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वी हैव a बराबर 0, b बराबर 0 और b बराबर 0, a इज नॉट बराबर 0, देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू इतना इतना रिस्पेक्टिवली। In either case we get an equation in one variable, that is why it's not generally assumed that both a and b are non-zero as given in the above definition। अब मैंने आपको क्या समझाया, मैंने नोट पॉइंट में क्या समझाया था सर, नोट पॉइंट का छोड़ो, आपने इधर क्या समझाया, आपने इधर समझाया कि भैया आपका a और b दोनों जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका a और b दोनों जीरो हो गए तो आपके पास यहां पर ये दोनों खत्म हो गए। देखो समझना, a और b जीरो नहीं हो सकता। सर मान लो हम तो a और b को दोनों को जीरो कर रहे हैं, तो आपके पास ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचेगा c बराबर 0। इससे क्या कर लोगे, ये कांस्टेंट इक्वेशन बोल दोगे क्या आप? अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई इक्वेशन होती भी नहीं होती मालूम नहीं। मैंने बोला कांस्टेंट इक्वेशन के बारे में मत समझो अभी आप समझो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, तो यहां पर हम किसके साथ खेलेंगे? हाँ सर, बात तो सही है सर, इसलिए यहां पर बोला जाता है कि a जीरो नहीं हो सकता और b भी जीरो नहीं हो सकता। अब आ जाओ जरा आगे की बात, यहां पर नोट पॉइंट एक बढ़िया तरीके से समझाता हूं। इफ इन द इक्वेशन ax प्लस बी वाई बराबर c, ठीक है, या तो फिर इधर समझो क्या बोल रहा है भैया, सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था, और या तो फिर हम क्या बोल देते थे सर ax प्लस बी वाई बराबर c। सर इस केस में वी हैव, अगर a बराबर 0 और b बराबर नॉट 0, सर a बराबर 0 और b 0 नहीं है, ठीक है। इस केस में सबसे पहले तो ये समझ के चलो कि अगर मैं a बराबर 0 ले रहा हूं और b बराबर 0 नहीं ले रहा हूं, तो अगर मैं a बराबर 0 ले रहा हूं मतलब मेरा ये टर्म खत्म हो गया। सर यहां पर तो एक ही सिंगल वेरिएबल बचा, अभी तो यहां पर एक ही सिंगल वेरिएबल बचा, तो इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक अगर मेरे पास एक ही सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो आपको नहीं लगता क्या कि ये मेरे पास एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को मैं क्या नाम दूं? अरे इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दूं, ऐसे आप पूछ रहे हो, जैसे इस को क्या नाम दूं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है यहां पर y, तो एक ही वेरिएबल y के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कब का केस था? जब a 0 हुआ b 0 नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये अगर हट जाएगा तो यहां पर भी ये क्या बच जाएगा आपके पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही बच जाएगा। चलो अब जरा कुछ अच्छे से एक चीज और, एक केस और समझो। अब हम लोग दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि भैया इस बार आपका b 0 है लेकिन a 0 नहीं है। इस बार आपका b 0 है लेकिन आपका a 0 नहीं है। अगर आपका b 0 a 0 नहीं है, देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। आ जाओ, अब अगर आपका b 0 हो गया a 0 नहीं हुआ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो, इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई बराबर c, है ना? यही वाली इक्वेशन ले लो अभी। अगर आपका b 0 हो गया तो ये टर्म खत्म, मतलब आपके पास बचेगा ax बराबर c, है ना? इतना ही बचेगा ना, ax बराबर c। अरे ये देखो, इस केस के लिए ये बच रहा है, और जब आपने ये वाला केस लिया था तो ये बच रहा था बी वाई बराबर सी, है ना? बी वाई बराबर सी। ठीक है सर, तो ऐसे केस के लिए सर ये क्या नाम हो जाएगा इसका? सर इसका तो नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सर हमारा चैप्टर का नाम ही बिगड़ जाएगा, अच्छा,
सर अपना जो मेन एग्जाम्पल होता है हमेशा डॉली को टारगेट हम लोग करते हैं। तो सर अगर हम लोग डॉली में से डी हटा दें तो सर ये तो ओली बन जाएगा, ये तो ओली बन जाएगा। सर ये तो अब लड़का लग रहा है, ये तो अब लड़का लग रहा है। तो आपने अगर एक भी वर्ड के साथ छेड़छाड़ करी तो वो लड़की से तुरंत लड़का बन गया, क्या बन गया। तो ऐसे ही इक्वेशन के केस में अगर आप एक को जीरो रख रहे हो दूसरे को जीरो नहीं रख रहे हो तो ऐसा मत समझना कि आपके पास अभी भी चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। भैया अगर आपने ए को जीरो रखा तो एक वेरिएबल खत्म हो गया, अब आपके पास एक ही वेरिएबल बचा और एक ही वेरिएबल में पावर 1 होने के कारण इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है सर। सर मान लो मैं तो बी को जीरो रख रहा हूं, ए को नहीं रख रहा, क्योंकि ए को जब मैंने जीरो रखा तब मेरे साथ ये काम हुआ। पर सर अब मैं ए को जीरो नहीं रख रहा, बी को जीरो रख रहा हूं। मैंने बोला भैया तब भी यही केस होगा, इस बार आपका बी वाई चला जाएगा और ए सही सलामत रहेगा। लेकिन अभी भी वेरिएबल तो आपके पास एक ही है ना, एक्स। अभी भी वेरिएबल तो आपके पास एक ही है ना, एक्स। तो इसको आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है सर, समझ गया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो प्यारा वाला, फिर आगे समझाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? समझ गए कि ए और बी में से अगर कोई भी जीरो हुआ तो यहां पर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। दैट इट इज, यहां से दैट इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट बोथ ए और बी आर नॉन जीरो गिवन इन दी अबव डेफिनेशन। समझ गए इस केस से कि ए और बी आपके पास क्या नहीं हो सकते भैया, ए और बी दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, या ए भी जीरो नहीं हो सकता, बी नॉन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास ए और बी में से दोनों में से एक भी और दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है सर, समझ गए। बड़े ही प्यार से आगे बढ़ो। तो अब आगे आप लोग बढ़ो और मैं मस्त तरीके से आराम करूंगा। बोले क्यों सर? क्योंकि भैया अब आ गए हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चन तो आप ही कर डालोगे पक्का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कॉमेंट में बताओ कि ये किसका जनरल फॉर्म है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी और सी इन ईच केसेस। अब ये है भैया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। यहां पर एक एक करके हम एक एक इक्वेशन का आंसर देंगे। 3x प्लस 2y बराबर 2.5, 3x 2.5। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप इसको सबसे पहले सेट करोगे। सेट कैसे करना है सर? सेट हम लोग करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 2.5 बराबर 0। मैं तो हर बार बराबर में 0 ही रख के चलता हूं, आप लोग बराबर में c भी लिख के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी। ठीक है सर। सर ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग the above equation या the given equation with ax plus by plus c बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा? तो सर हमें मिलेगा a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर माइनस का 2.5। सिंपल सी बात है सर, मजा आ गया करके। मैंने बोला बहुत शानदार। अब आ जाओ जरा इधर। सर सेकंड वाला करूंगा मैं अब सेकंड वाला करूंगा। अब आपके पास इसको तो हमने एक्सप्रेस कर दिया ना इस फॉर्म में, हाँ सर कर दिया। ए बी और सी की वैल्यू भी मांग रहा था, वो भी दे दी। अब सर सेकंड वाला मैं करूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ही करो। सर ये 7x माइनस 5 बराबर 2y। ठीक है सर। सर इसमें लिखो आप सबसे पहले सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग बताते जाओ। ठीक है सर, हम बताते जाएंगे, आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो सर, जो आपने यहां पर किया ना वही आप यहां पर कर दो, बराबर में 0 रख दो। ठीक है, मतलब 2y को यहां ले आऊं। ठीक है सर, ऐसा। और सबसे पहले x रहना चाहिए, फिर y और फिर बाद में कांस्टेंट टर्म। तो उस हिसाब से सर ये हो गया x। सर जब 2y को आप लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस का 2y। ठीक है, माइनस का 5 बराबर 0। सर इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax प्लस by प्लस c बराबर 0।
तो सर उस हिसाब से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी सर 7, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2 और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5। सिंपल, भयंकर तरीके का सिंपल सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको थर्ड वाला बता दूंगा। हो गया सर। सर अब आप थर्ड वाला बता दो, अब आप थर्ड वाला बता दो, ठीक है। वैसे स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखे ही रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो जल्दी से पूरा स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं। ठीक है, देखो मेरा ये कहना है भाई, सी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, बस बाकी सब सेम रहेगा। आ जाओ देखते हैं। इक्वेशन है सर x बराबर 2y, x बराबर 2y। अब आपको 2y को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, तो x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। सर अगर हम लोग यहां पर c की बात करेंगे तो c तो है ही नहीं, तो मैंने बोला अगर आप लोग जबरदस्ती लगाना चाहते हो तो लगा दो, c है ही नहीं मतलब 0 बराबर 0। तो अब कंपेयर करो गिवन इक्वेशन को विथ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यू विल गेट a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -2 2 नहीं, ठीक है, और c बराबर सर हमारे पास 0 हो गया सर। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। मैंने बोला हाँ हाँ समझ रहा हूं। अब a b और c चेंज हो जाएगा। अच्छा अब आपके पास इक्वेशन है ये वाली, कौन सी वाली, x/2 माइनस y/3 बराबर 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। इसको समझने के लिए आप ये बात तो समझ के चलो पहले तो, कि आपके पास जब आप इसका सोल्यूशन करोगे ना, तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले इधर लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 6, ठीक है। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 है, तो 3x, माइनस 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 है, बोले सर 2y बराबर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा, बाकी पूरा इधर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 6 5 30, 30 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 30 बराबर 0। समझे क्या, भयंकर तरीके का समझ गए। 3x माइनस 2y 3 2 6 5 30 माइनस में आ गया। तो अब आप इसको ax प्लस by प्लस c से जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2, c की वैल्यू आ जाएगी -30। सिंपल, वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। चलो ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन नंबर। बस ध्यान से समझ लेना कि ये था हमारा 3rd और ये था हमारा 4th। अब आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम 5th वाले क्वेश्चन की, ठीक है, 5th वाले क्वेश्चन की। चलो 5th वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2y माइनस 3 बराबर √2x। 5th है, ये ध्यान रखना। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा सेट करके लिखा, सर सेट कैसे करना है, देखो या तो इसको यहां ले आओ या तो इन सबको यहां पहुंचा दो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसको आप जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2√2x, ठीक है, प्लस में 2y माइनस में 3 बराबर 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। ये हम जब इधर लेके आए तो ये कुछ ऐसा हुआ है ना, और इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। जैसे ही सर हमने ax प्लस by प्लस c बराबर से इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू सर आपके पास आ गई माइनस में √2, सर b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और सर c की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस में 3। सिंपल है, सिंपल सर। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या, आगे की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है सर, सर आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। अब इन सबको हमें कैसे लिखना है, इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y के टर्म्स में। लेकिन सर यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही है सर, 2 में कैसे लिखें, तो बताता हूं।
आपके पास जनरल फॉर्म क्या होता है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आपके पास जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का? तो आपका कहना है सर कि वो होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना? ये समझ गए ना? समझ गए सर, ये चीज तो हम समझ गए। तो इसको हम थोड़ा सा इधर रखते हैं, है ना? ठीक है, अब आ जाओ भाई। अब आपके पास पहला क्या है? बोले सर x बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा? सर माइनस का 3 में लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा। सोल्यूशन में क्या लग दोगे आप लोग? सर x को मैं -3 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा, तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो सर आपको तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास यहां पर 1x तो है ही, ठीक है, x तो है सर, लेकिन y नहीं है आपके पास। देखो ना, x तो आपके पास है लेकिन सर आपके पास y नहीं है, तो मैंने बोला 0y लिख देता हूं। बोले चलेगा? चलेगा सर। सर प्लस 3 बराबर 0। अब देखो, अब ये हो गया ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में, जिसमें कि अगर मेरे को a b और c की वैल्यू भी ये बोलने को लिखने को बोलता है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 3। सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। लेकिन उसने बोला तो आपको इतना ही था, ध्यान रखना। ये वाला तो मैंने आपको जबरदस्ती बताया कि ए बी और सी की अगर वैल्यू भी लिखनी रही तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना x की वैल्यू -3 है तो -3 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। x के बाजू में जो होगा, x के साथ जो होगा, x के साथ 1 है, ध्यान रखना, तो वो आता है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसको करके देखें, आ जाओ। वेरी इजी, वेरी इजी। y बराबर 4। अब जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। सर प्लस का 4 जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कंपेयर करना पड़ेगा। सर कंपेयर से पहले मेरे को इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है ताकि हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल आ सके। ठीक है, तो सर x तो है ही नहीं। मैंने बोला कैसे नहीं है? ये लो आ गया x। 0x का मतलब 0 ही होता है, तो 0 के साथ में x तो लगा सकता हूं ना, और प्लस y का y लिख दिया, -4 का -4 लिख दिया, बराबर 0। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के जैसा ही है, जिसमें कि a आपके पास कितना है? 0, और b आपके पास कितना है? 1। ठीक है, a 0 है, b 1 है, और c आपके पास -4 है। देखो देखो देखो, जल्दी देखो। देख लिया? आगे बढ़े, थर्ड कर लेते। थर्ड यहां कर ले। बोले चलेगा सर, तो आजा भैया थर्ड करते हैं। सर थर्ड वाला बोल रहा है 3x बराबर 2। क्या सर प्लस का 2 लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? बोले सर माइनस का 2 हो जाएगा। 3x माइनस 2 बराबर 0। अब अगर आप लोग इसको और अच्छे से सेट करोगे तो आपके पास x के टर्म्स में तो लिख दिया प्लस 0y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है क्या? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो सीधी 3 आ गई, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -2। देख लो भाई, देख लो। आसान है, काफी ज्यादा आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है नया कि जो आपको नहीं बताया मैंने अभी तक। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसे से ही हमको क्या करना है? हमारा फिर से काम करना है। ठीक है, चल फोर्थ वाला देखो एक बार जल्दी से। बोल रहा है 7y बराबर 3। आपको इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है, और वो लिख के आपको मैंने तो a b c की भी वैल्यू बता रहा हूं। अब जैसे 7y बराबर 3 है, तो आपको 3 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ सबसे पहले तो। ठीक है सर x और y के टर्म्स में लिखना है, कमी पड़ रही है x की। मैंने बोला अब नहीं पड़ेगी, 0 लगा दो। 0x
+7y -3 बराबर 0। हो गया क्या? एक बार जल्दी से देख लो, हो गया क्या? हो गया सर, हो गया, हो गया सर। 0x + 7y -3 बराबर 0। ठीक है, बस अगर मैं बोलूं भैया ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करके a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ, तो जल्दी अभी कमेंट में आवाज आनी चाहिए। आएगी सर, आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, हो गया, हो गया सर। आगे बढ़ो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax + by + c बराबर 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a, b और c इन ईच केस। अब हमें यहां पर ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में इन सब को लिखना है और हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी, वेरी इजी। पहली इक्वेशन है -2x + 3y बराबर 0। देखो भैया, -2x + 3y बराबर 0 बराबर 12। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करोगे? बोले सर पेन और कॉपी से। मैंने बोला नहीं, इसको पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, ठीक है सर। -2x + 3y -12 बराबर 0। ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन या ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, on comparing the given equation with ax + by + c बराबर 0, तो आपको a कितना मिल जाएगा? बोले सर a तो -2 मिल जाएगा, b कितना मिल जाएगा सर? b तो 3 मिल जाएगा, c कितना मिल जाएगा सर? c तो -12 मिल जाएगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। हो जाएगा, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आ जाओ, अब ये वाला करो जरा। सर ये दिया 3x बराबर 7y, तो मैंने बोला डरने की क्या बात है, क्या बात है डरने की? कोई बात नहीं है, माइनस -7y। अब जैसे ही आप इसको लेके आओगे, है ना, माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा सर 3x + 7y बराबर 0। लेकिन सर इधर c जैसा कुछ नहीं लग रहा, तो मैंने बोला नहीं दिख रहा तो 0 ही होगा, वो कितना होगा? 0 होगा। तो a ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax + by + c बराबर 0, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले सर a की वैल्यू तो 3 आ गई, और b की, बोले सर b की वैल्यू तो 7 आ गई, और c की, सर c की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, सिंपल है क्या? बहुत ज्यादा सिंपल हो रहा है सर, बहुत ज्यादा सिंपल हो रहा है, हमें तो मजा भी बहुत आ रहा है, बहुत शानदार। तालियां आप ही लोगों के लिए बज रही है। ठीक है, ठीक है सर। सर ए अब थोड़ा सा चेंज कर दो जरा सा जल्दी से, तो हम आगे की बात करें। चलो भाई, अब हमारे पास सेकंड हो गया, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है सर? थर्ड है x - y/2 -5 बराबर 0। क्या क्या क्या? x - y/2 -5 बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर। हम लोगों ने क्या ले लिया यहां पर? एलसीएम ले लिया 2 का। अब सर इसके डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से 1 है और इसके डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से 1 है। मैंने बोला ख्याल क्या होता है? 1 1 ही है वहां पे। तो जब हम 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 है? सर सिंपल 2, तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा, हो जाएगा 2x। -2 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 है? 2 में सर 1, तो 1 ऊपर से करना पड़ेगा, तो -y। -5 2 10 बराबर 0। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x - y -10 बराबर 0। जब आप इसको कंपेयर करोगे ax + by + c बराबर 0 के साथ, तो आपको a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा -1 और c मिल जाएगा -10। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। ठीक है, आ जाओ अब आगे की बात कर ले, क्या कर लेते सर?
अब जैसे ही हमने आगे की बात करी तो आगे हमारे पास आ गया कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो आपका नंबर है ये KT क्यों है भैया? ये मेरा क्वेश्चन है कि भैया मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये आपके पास एक रैशनल नंबर या फिर एक इररेशनल नंबर है ना? आर है या फिर एक IR है, बोले तो इररेशनल नंबर है। हालांकि 3-5 के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो बार बार रिपीट होगा, लेकिन उस हिसाब से आप मुझे KT क्यों में ये जरूर बताना कि ये रैशनल है या फिर एक इररेशनल है, बता दूंगा सर। तो अब अपन लोग अपना वाला काम कर लेते हैं कि ये इधर लेफ्ट साइड में बुलाना पड़ेगा इसको, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार। 3-5 के ऊपर बार लगा हुआ है मतलब 3-5 बार बार रिपीट होगा और बराबर में 0 आ जाएगा। सर a की वैल्यू तो 2 हो गई, सिंपल, b की वैल्यू तो 3 हो गई, सिंपल, और c की वैल्यू तो माइनस 9.35 के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि वो बार बार रिपीट होगा। जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, है ना? 3-5 के ऊपर बार लगा हुआ है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं क्यों हुआ? 3-5, ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, चलो बढ़ते। तो सर ये क्वेश्चन तो बड़े ही आसान थे, ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन है सर इसी के ऊपर, चलो करते हैं इनको भी। अभी निपटा के जल्दी से हम इनको साइड में रख देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बोल रहा है सर 2x प्लस 3 बराबर 0। सोल्यूशन में सेम टू सेम काम, क्या सर? ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with क्या ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। तो जैसे ही आपने इसको कंपेयर किया तो आपके पास क्या हो जाएगा? बोलोगे सर हमारे पास y तो है नहीं, तो अब आपके पास y नहीं है पर आप y ला के तो सकते हो ना। 2x प्लस 0 बाय प्लस 3 बराबर 0। देखो आपके पास y नहीं था ना, मैंने आपको y ला के दिया 0y लगा के, ठीक है। अब आप उससे कंपेयर करो तो आपके पास कैसे कंपेयर कर रहे हो? ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 के साथ। तो आपके पास a कितना आ गया? बोले सर 2, b कितना आ गया? 0, c कितना आ गया? 3। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? सिंपल है सर। जल्दी 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 एक बार देख लो, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं ये तो। हो गया? हो गया सर। चलो क्वेश्चन चेंज, सिक्स्थ वाला करेंगे, सिक्स्थ वाला करेंगे। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है y माइनस 5 बराबर 0, है ना? तो y माइनस 5 बराबर 0 में अगर हम बात करें तो हमारे पास x नहीं है, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं 0x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब जरा कंपेयर करो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ, तो आपको मिल जाएगी a 0, b मिल जाएगा 1 और c मिल जाएगा आपको माइनस का 5। क्लियर हो गया क्या? जल्दी देख लो। हो गया सर, बेहतरीन तरीके से हो गया। बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी क्लियर। अब बढ़ते हैं सेवेंथ है हमारे पास 4 बराबर 3x। भैया 3x तो मेरे को प्यारा प्यारा पॉजिटिव ही लग रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूं 4 को राइट साइड में बुला रहा हूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप लेफ्ट साइड में लेके जाओ इसको। लेफ्ट में भी लेके आ सकते हो, राइट में भी लेके सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो। समझ गए क्या? हुआ क्या? हुआ सर। सर किसको कहीं पर भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, बस बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को भी कहीं पर भी लेके जा सकते हो। मैं एक काम कर रहा हूं कि हमारा x ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं 4 को राइट साइड में लेके जा रहा हूं। तो मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो a मेरे पास आ जाएगा 3
b मेरे पास है ही नहीं, तो b कितना हो जाएगा, b 0 और c हो जाएगा -4। इसको अगर लिखना है पूरी अच्छी तरीके से तो लगाना पड़ेगा आपको प्लस में 0y माइनस में 4 बराबर 0। ये हो जाएंगे फिर आपके पास a, b और c। क्लियर है? क्लियर है सर, बढ़िया, मजा आ रहा है इनको करने में। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7th। चलो अब 8th वाला देख ले क्या, जल्दी जल्दी देख लेते सर 8th वाला। तो चलो 8th वाला देखेंगे, आ जाओ भाई। अब 8th वाला है सर y बराबर x/2, y बराबर x/2। तो अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप 2 को राइट साइड में जैसे ही भेजोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे देखो ना, ये 2y तो 2y बराबर x या x बराबर 2y। मेरा कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है 2y बराबर x हो जाएगा सर। आगे अगर हम इसको और करेंगे तो x बराबर 2y हो जाएगा सर। अब 2y को लेफ्ट साइड में ले आओ, ले आया सर। तो x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। प्लस 0 क्यों लगाया? अरे याद करो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। हाँ सर होता है। तो उस हिसाब से a हमारे पास कितना आ गया? बोले सर a आ गया हमारे पास 1, b आ गया सर हमारे पास माइनस का 2 और सर c आ गया हमारे पास 0। हो गया सर, खत्म खत्म खत्म। जल्दी देख लो, हो गया क्या? हो गया सर। आगे बढ़ो। अब आपके पास क्या बोल रहा है? अब आपके पास बोल रहा है सर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इन सबको हमें कैसे लिखना पड़ेगा? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास y नहीं है तो आपको y लाना पड़ेगा, y लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2x बराबर -3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत करे अभी तक। अब -3 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा +3, तो 2x + 3 बराबर 0। लेकिन सर यहां पर हमारे पास y नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होना चाहिए? y लगाना पड़ेगा। तो 0y + 3 बराबर 0। ओके, अब आपके पास हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। किस फॉर्म में मांग रहा था? ये मांग रहा था सर ax + by + c बराबर 0 में, और वैसा का वैसा ही हमने इसको क्या कर दिया? लाके दे दिया। ओके, अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये हो गया। अब y बराबर 3 की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y बराबर 3। सर +3 जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सर -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो y - 3 बराबर 0। लेकिन सर यहां पर एक चीज की कमी जा रही है। सर जो भी इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म होता है सर ax + by + c बराबर 0। तो सर हमारे पास ax + by के हिसाब से देखा जाए तो y तो हमारे पास है और ये हमारे पास है, लेकिन सर हमारे पास x वाला कोई आदमी नहीं है। तो मैंने बोला लो आ गया, x को बुलाया, x आ गया। 0x + y - 3 बराबर 0। अब अगर आपको इधर से कंपेयर करके a b c लिखने को किशोर सर बोले तो आप मना करोगे क्या? नहीं सर। तो यही आपका KTQ है कि राइट द वैल्यूज ऑफ A, B और C। डन है? इतना हो गया सर, बढ़िया मजेदार तरीके से हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब सर A, B, C की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप थर्ड वाला बता दो। आ जाओ भाई, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला हमारे पास है 5x बराबर 7/2। 5x बराबर 7/2। सर ये जो 2 है ये अगर आपका इधर आ गया तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो 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 सर, ये जो 2 है ये आ गया अगर इधर तो ये हो जाएगा 10x बराबर 7। हाँ या ना? हाँ सर। सर 7 आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा तो 10x - 7 बराबर 0। लेकिन सर इधर एक चीज की कमी पड़ रही है, x वाला टर्म तो है, y वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट है सर -3। तो मैंने बोला y वाला टर्म लेके आ सकता हूं मैं। ये हो गया 10x + 0y - 7 बराबर 0। ये हो गया आपके पास, ये बन गई आपके पास इक्वेशन ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में।
बन गई सर। सर ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन बड़े ही प्यार से। अब कौन सा करना है सर? सर फोर्थ वाला कर लेते हैं। चलो अब जरा फोर्थ वाला समझो इधर ही। फोर्थ वाला क्या था? y बराबर 3/2x। क्या है भैया? y बराबर 3/2x। ठीक है, 2 जब आपका लेफ्ट साइड में गया तो क्या आ जाएगा? बोले सर 2y बराबर 3x। ठीक है सर, 2y ना इधर अच्छा नहीं लग रहा, उसको राइट साइड में भेजो। क्यों भैया? क्योंकि सर x वाला पहले रहना चाहिए, फिर y रहना चाहिए, और सर कांस्टेंट तो इधर है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया +0। क्या मैं सही कर रहा हूं किशोर सर? मैंने बोला एकदम सही कर रहे हो, क्योंकि इसको इसी में एक्सप्रेस करना है ना भाई। इसको आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, तो 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। हम 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करके इसको दे रहे हैं, तो 3x - 2y, साथ ही में कांस्टेंट +0 बराबर 0। अब ये तो हमारे पास हो गई। आपको मुझे इधर से फाइंड करके देना है a, b और c की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b और c। हो जाएगा? काम हो जाएगा सर, काम हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी 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 जल्दी। देखा क्या? हाँ सर देखा। सर बस हो ही गया खत्म। अब क्या हमने कर दिया इसको? मैंने बोला कैसे किया यार? बोले सर समझो, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट है बॉल पेन का वो 5 कम है कॉस्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। ठीक है, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब तक मुझे कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन नहीं मालूम तब तक मैं कॉस्ट ऑफ बॉल पेन नहीं निकाल पाऊंगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन बी ₹X। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन कितना हो जाएगा? एक बॉल पेन है ना, ध्यान रखना, एक बॉल पेन की बात चलेगी यहां पे। अब इस इक्वेशन को मैं आपको लिख के दिखाता हूं। वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, देखो देखो देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसा लिखना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, ठीक है सर। अब इस कंडीशन के हिसाब से जो कॉस्ट है ना बॉल पेन की, ऐसे ऐसे ऐसे, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज मतलब इज इक्वल्स टू 5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। 5 कम है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन के। ठीक है, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन अगर हमारे पास x है तो हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ 1 फाउंटेन पेन, और उससे 5 कम, उससे 5 कम। ठीक है, मतलब सर इसको आप ऐसे लिखो, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन से 5 कम। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहें तो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन कितना हो जाएगा? हमारे पास y है। ठीक है, अब हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितना है? हमारे पास x, तो ये हो जाएगा 1/2x - 5। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहां पर आपको भी मालूम है कि हमें लेना पड़ेगा LCM। ठीक है, तो यहां पर तो हो गया सर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 10, और यहां पर हो जाएगा y। अरे देखो देखो देखो, y तो y ही है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर किया जो भी किया, एलसीएम में ले लिया 2, और सर ऊपर आ गया x - 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 2 है? बोले सर 2, तो 2 5 हो गया 10। अब 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो गया 2y बराबर x - 10। ठीक है सर, डन है सर इतनी बात। आगे की बात को यहां पर ध्यान से समझो, इसको अरेंज करना पड़ेगा हमको ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में।
ठीक है, लेकिन सर यहां पर y तो कहीं और ही जा रहा है, तो इसको जरा खींच के लेके आओ। तो x माइनस 10 माइनस 2y, ठीक है, उसको अरेंज ही करते हैं क्या सर? x पहले आता है, y बाद में आता है, फिर कांस्टेंट आता है, तो x पहले तो आ रहा है सर, उसके बाद आएगा y, तो प्लस का 2y, जब राइट साइड में आया तो माइनस का 2y, ठीक है सर, माइनस का 2y। और सर यहां पर माइनस का 10 तो ऑलरेडी, अरे हमने किया क्या, हम इसको कायदे से इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो x तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, प्लस का 2y राइट साइड में है, माइनस का 2y, माइनस का 10 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बराबर में कितना 0। अब मुझे जरा बताओ, क्या हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दिया? अरे बना दिया सर, बना दिया। यही तो हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर यह बात तो अच्छी हुई कि इसने कॉस्ट निकालने को नहीं बोला, वरना इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कॉस्ट निकालने की, समझ रहे हो? मतलब इसकी एक कॉस्ट पर्टिकुलर नहीं आ पाएगी, है ना? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया, प्यारा वाला ले लिया सर। चलो, अब जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन आगे तो अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो बस यहां पर हम लोगों ने देख लिया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने यह समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता क्या क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस की, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ करवा दूंगा, डोंट वरी। मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो फिकर नॉट, आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम फ्री और बढ़िया मजेदार तरीके में। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों को यहां पर कवर करवाया जाता है सीबीएसई बोर्ड, और साथ साथ में एमपी बोर्ड भी हम लोग कह सकते हो, क्योंकि बुक तो आजकल सेम ही है, ठीक है सर। तो सीबीएसई बोर्ड, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो आपको करवाया जाता है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं, तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के वापस चले जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना? हाँ सर, मैंने तो कर दिया सर, मैंने तो कर दिया। अब प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप लोग जैसे ही जाएंगे, तो यहां पर सारे ही टीचर्स के सारे ही लेक्चर, सारे ही कंटेंट, सारे ही सब्जेक्ट एकदम बढ़िया फॉर्मेट में अरेंज्ड है। मतलब कोई भी टीचर का अगर आप यहां से लेक्चर देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, सिंपली आपको वहां से एकदम स्टार्टिंग से चैप्टर रिव्यू, चैप्टर नंबर 1 से सारे ही टीचर्स के बढ़िया तरीके से लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई भी टीचर का आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे, तो यहां पर आपको अपनी आंखों को फ्रीज कर लेना है, क्योंकि यहां पर आता है भैया मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। तो अपडेट रहना तो बहुत जरूरी है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का तो मैंने बोल ही दिया, अभी ये वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, हो जाएगा सर। अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।